नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह तोमर और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया टीवी। मैं अभी खड़ा हूं भीमावाला के गौतम आश्रम गम बेहवा बावड़ी में, जहां पर अभी एक नव समिति का गठन हुआ है, जहां पर मेरे साथ हैं महंत राजगिरी जी महाराज। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है इस समिति गठन करने का उद्देश्य और कैसे आगे का कार्य रहेगा इनका। जी महंत जी, आप यहाँ पर अभी एक समिति का आपके माध्यम से गठन हुआ है, क्या पूरा उद्देश्य रहेगा समिति का? उद्देश्य ये है कि कमेटी काफ़ी टाइम से यहाँ पे गठित नहीं की गई थी और जो पुरानी कमेटी थी उसका कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन जो पुरानी कमेटी के सदस्य हैं उनको बार बार बोलने के बावजूद भी नई कमेटी का उन्होंने गठन नहीं किया, जो कि न्याय हित में नहीं है। तो इसलिए आज हमने आम सभा की बुलाई थी और आम सभा बुलाकर हमने आज नई कमेटी का गठन किया और जिसमें हमारे द्वारा कमेटी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को चुन लिया है। अब जो नई कमेटी के कार्यकारिणी है वो यहाँ की मंदिर की व्यवस्था, भंडारे की और मेले की व्यवस्था नई कार्यकारिणी अब देखेगी। जैसा कि बताया जाता है कि जो पुरानी कमेटी थी, आगे अगर बाई चांस वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं इस कमेटी पे, तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? नहीं, जो पुरानी कमेटी है उसको ऑब्जेक्शन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वामी जी बताया ये भी जा रहा है कि जो पुराने अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी तक इस्तीफा भी नहीं दिया। नहीं, इसमें क्या है, जो कमेटी होती है, कमेटी का एक कार्यकाल होता है। कार्यकाल के बाद में इस्तीफे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कमेटी का जो कार्यकाल था वो 2 साल का था और 2 साल क्या, अभी चौथा साल लग गया है। कमेटी की तरफ से ना तो कोई हिसाब किताब दिया गया आज तक का, उन्होंने कितना गबन किया है, क्या किया है। आम सभा कभी नहीं बुलाई आज तक का, क्योंकि मैं भी आम सभा का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, ठीक है ना। और दूसरा, महंत की जगह पे महंत ने मुझे अपनी गद्दी पे यहाँ पे बैठा के गए हैं कि भाई मेरे बाद में आप यहाँ की व्यवस्था देखेंगे। महंत के जो अधिकार है वो मुझे दे के गए हैं। स्वामी जी, अभी 16.5 लाख का ठेका भी छूटा था, तो क्या इसका हिसाब किताब भी लेंगे आप? हाँ, ये तो जो नई कार्य कमेटी है उसके द्वारा पूरा हिसाब किताब जो भी है कमेटी का भी है। दूसरा, ये मंदिरों से भी यहाँ से पैसा लेके गए तो पूरा 1-1 रुपये का हिसाब किताब लिया जाएगा। क्योंकि हम बताएं कि मंदिर में कभी जो पुजारी होते हैं उनको रख लिया जाता है, फिर बाद में हटा दिया जाता है, अपनी मनमानी करते थे पुराने अध्यक्ष, तो इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, पुराने अध्यक्ष का एक ही मोटिव था कि किसी तरीके से हम लोग बने रहे। इन्होंने यहाँ पे राजनीतिकरण कर दिया। यहाँ धार्मिक लोगों को लाना चाहिए, ये यहाँ पे राजनीतिक लोगों को लाके, और जैसे कि जो यहाँ महंत थे उनको डराया, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको डरा रहे हैं कि हमारा जो दबदबा है वो बना रहे हैं। लेकिन बताया ये भी जा रहा है क्योंकि जो यहाँ पे महाराज जी रहते थे, हाँ, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करके उनको यहाँ से भगाने का काम भी किया है, और जो उन्होंने यहाँ पे फलों के वृक्ष लगाए थे उनको भी जो गैर हिंदू है उनसे कटवाने का काम किया है। इस पे क्या आपका रुख रहेगा और क्या कैसे आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे? जो स्वामी जी है वो सन 1985 में यहाँ पे महंत बने थे, जो अखाड़े के द्वारा बनाए गए थे। ये नियम है कि जो महंत बनाया जाता है वो श्री पंचायती इंजीनियर अखाड़ा हरिद्वार यहाँ पे महंत नियुक्त करता है, और उनके द्वारा नियुक्त करने के बाद में सन 1992 में महाराज ने यहाँ पे एक कमेटी बनाई थी और सन 1985 में ही महाराज ने ये जो फलों के पेड़ है यहाँ पे तो बाहर से लाके लगाए, इनमें पानी दिया, इनको बड़े किया, और अब जो कमेटी उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी वो उन्हीं के विरुद्ध काम करने लगी बाद में, और इन पे कोई असर नहीं पड़ा। महाराज जी यहाँ से चले गए, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे, महाराज ने जब पेड़ काटने के लिए इनको मना करा तो इन्होंने बोला कि हम कमेटी के मेंबर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, अब आपकी पावर नहीं है। ये महाराज जी के ऊपर ही हैवी हो गए, इसलिए उस चीज़ से दुखी होकर महाराज जी यहाँ से मुझे एक पावर ट्रनी की उन्होंने, और पावर ट्रनी करके एक उनका स्थान है हिमाचल में, छोटा स्थान है, वो वहाँ पे जाके अब धर्म प्रचार और पूजा पाठ करते हैं। आपको संज्ञान भी होगा, पहले बाबा जी यहाँ पर रहते थे, लेकिन बाद में जब कमेटी ने उनसे अभद्र व्यवहार करा तो उन्होंने, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार पीछे की ओर दिखाएं, उन्होंने वहाँ पर पीछे जहाँ पे ये महिला बावड़ी है उसके जस्ट पीछे एक अपनी छोटी सी कुटिया बनाई थी, लेकिन अब वो कुटिया अस्त व्यस्त है। जो यहाँ पे देख रेख करते हैं या कमेटी, क्योंकि कमेटी के अंदर मैं जब पूरा मंदिर पूर्व कमेटी में था, वो कुटिया भी टूट चुकी है, तो क्या बाबा जी को उसी कुटिया में रहने देंगे या फिर जहाँ पे पहले वो रहते थे उसी में? नहीं, उनका कमरा बना हुआ है ऊपर पे और ये धूना है जी। वो अब नई कमेटी को मैं ये दायित्व सौंपूंगा कि भाई वो जो महंत है वर्तमान में उनको वो वापस लेके आए और अपनी कुटिया में यहाँ पे बैठाए उनको, ठीक है। और
जब महाराज जी के साथ में इन्होंने झगड़ा किया तो महाराज जी यहाँ से अपने पक्के कमरे से महाराज जी ने वहाँ पे फूस की कुटिया बनाई थी, उसमें रहे वहाँ पे जाके काफ़ी दिन तक। तो ये थे हमारे साथ महंत गिरी जी महाराज। और अब हम जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं मंदिर समिति के, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आगे का उनका कार्यकाल कैसा चलाएंगे। जी, आपका नाम? आश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष। अभी जो संत हैं यहाँ पुराने वाले, उनको वापस लाने का हमारा प्रयत्न है और उनका जो स्थान है उचित उनको सम्मान के साथ में वापस लाया जाएगा। उनको विनती करेंगे, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, करेंगे और उनको जो स्थान था वही स्थान दिया जाएगा, क्योंकि संतों के बिना तो अधूरा है हिंदू धर्म। इसलिए इसकी व्यवस्था चलाने में, मार्गदर्शन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम तो नए हैं, शिशु हैं, अभी सीखेंगे जैसे जैसे महाराज जी बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो यहाँ पे अश्लीलता के गतिविधि होती थी वो तो पूर्णतः समिति से आह्वान और निवेदन है। महाराज जी ने भी कहा था कि ये तुरंत इमीडिएटली यू टर्न लेके बंद होगा। तो क्या ऐसा भी है, क्योंकि मंदिर के नाम का मेला लगता है, हाँ। तो क्या ये इस मेले को सिर्फ ऊपर से नीचे टर्न करके और सिर्फ मंदिर लगाए, इसमें जो दोनों ग्राम सभाएं उनको उनका हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि जो मंदिर का पैसा है वो मंदिर में लगे, क्योंकि इस मेले की आड़ में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि दोनों ग्राम सभाएं लूटने का काम करती है, जनता को भी और दुकानदारों को भी। ये सभी जगह की बात है, यहाँ के नहीं। जहाँ ग्राम सभा इसलिए होती है कि मंदिर दोनों ग्राम सभाओं का नहीं, समस्त संस्कृति समाज का है, उसमें सहयोग करे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि अपने निजी स्वार्थों में वो ना तो समाज को देखते हैं ना धर्म को देखते हैं। सहयोग की बात कर रहे हैं आप, उन्होंने तो ऑक्शन तक नहीं करवाया, आप सहयोग की बात कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो यदि आवश्यकता लगेगी तो अपने परिवार में से किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि माता बहनों की भी बलि चढ़ा सकते हैं। बाकी को तो ऐसे जो निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए और निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए इन स्थानों को अपने ठिकाना बनाया जाता है। इसमें मेले में ये भी देखा गया है कि जो गैर हिंदू हैं वो मंदिरों में आकर पैसा भी, क्योंकि हमने भी देखा है कि कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे भी चेक हो जाते हैं कि जो गैर हिंदू बच्चे हैं उठा के जेब में रखे और निकल जाता है। तो क्या ऐसे शरारती तत्वों पे भी अंकुश लगाया जाएगा? बिल्कुल, सभी प्रकार से यहाँ निजी ये लगाया जाएगा कि जो हिंदू संस्कृति के बाहर के लोग हैं वो प्रवेश वर्जित। जैसे कई राज्यों में मंदिरों के बाहर स्पष्ट लिखा है कि ऐसा, इसी प्रकार से ये हमारा पवित्र स्थान है, धार्मिक संस्कृति का स्थान है, उस पर जो हिंदू संस्कृति के बाहर का है उसको मंदिर में प्रवेश ही नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे निर्णय करेंगे इसका। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष में भूपेंद्र सिंह तोमर, विकास नगर से गंगबेवा बाबी। वीर बजरंगी मंदिर के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, मंदिर के सम्मान में बजरंग दल मैदान